हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं लेके आया हूँ पार्ट 2 बायोलॉजी का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा इज़ अप्रोक्सीमेटली इज़, यानी जो मेल यूरेथ्रा होता है उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है। गाइस उसकी लेंथ होती है 18 से 20 सेंटीमीटर के आसपास। ये मेल यूरेथ्रा, ये क्वेश्चन है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th क्लास का 3rd चैप्टर होता है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एट द टिप ऑफ पेनिस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इज़ नोन एज, जो आपका पेनिस होता है, मेल पेनिस जो होता है उसके बाहर आउटर पर जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ग्लांस पेनिस कहा जाता है उसे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्लांस पेनिस इज़ द राउंडेड हेड एट द टिप ऑफ द पेनिस, यानी जो लास्ट पर होता है। एंड इट इज़ इंडीड शेप्ड लाइक ट्रायंगुलर, वह ट्रायंगुलर होता है। व्हेन अनसर्कमसिस्ड इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है ह्यूमन पेनिस का। यानी जो सबसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द पेनिस, तो आप इसे लगाएंगे ग्लांस पेनिस। और कंटेनर न्यूमरस नर्व एंडिंग, इसमें न्यूमरस नर्व एंडिंग होता है। तो वही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जस्ट अबव द ग्लांस, ग्लांस से थोड़ा ऊपर स्किन फोल्ड, एक फोल्डेड स्किन होती है, विच फॉर्म मूवेबल डबल लेयर इज़ नोन एज, जो मूवेबल होती है और डबल लेयर की होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रीपियोस कहा जाता है। यह भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्वेश्चन है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द प्रेसिपियोस आल्सो नोन एज द फोर स्किन, इस प्रेसिपियोस को फोर स्किन भी कहा जाता है। जो रेक्टेंगल डबल लेयर की होती है स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो स्किन होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेनस होती है। एंड कवर ग्लांस पेनिस, और ग्लांस पेनिस से कवर्ड होती है, जो क्वेश्चन ने पहले कराया। इट प्रेजेंट द मोस्ट ऑफ मैमल में प्रेजेंटेड होती है, इंक्लूडिंग ह्यूमन में भी प्रेजेंट होती है। थ्रू टू प्रोटेक्ट द ग्लांस पेनिस फ्रॉम द इंजरी, जो ग्लांस पेनिस होता है उसे इंजरी से बताता है। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो आपका ग्लांस पेनिस होता है उसे इंजरी से कौन बचाता है? तो उसे प्रेसिपियोस बनाता है, प्रेसिपियोस बचाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन फॉर्मिंग सेल आर नोन एज, यानी जिससे बोन बनती है उस सेल को क्या कहा जाता है? गाइस इसमें जो ऑप्शन है वे आपको सेम से दे रखे हैं। तो स्टूडेंट क्या करता है, बिना देखे ऑल ऑफ दिस आंसर डाल देता है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। जो बोन होती है उसके अंदर ओस्टियोब्लास्ट सेल से बनी हुई होती है, और इसके अंदर एक कैविटी होती है, कैविटी जिसके अंदर ये प्रेजेंटेड होती है ओस्टियोब्लास्ट सेल। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका बोन का। ये एनिमल टिश्यू का पार्ट है गाइस, एनिमल टिश्यू होता है क्लास 11th में, उसका क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, पढ़ते हैं। बोन डिस्ट्रॉयिंग सेल आर, यानी अभी तो हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि सेल, वो सेल बताइए जो आपकी बोन को बनाती है, लेकिन सेम वही क्वेश्चन आ गया है, बस थोड़े से लैंग्वेज चेंज कर दी गई। इसमें पूछा गया है कि वो सेल बताइए जो बोन को डिस्ट्रॉय करता है। अभी यहाँ भी ऑप्शन सेम से है, जिसमें क्या होता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है स्टूडेंट। तो गाइज इसका ऑप्शन होगा ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट सेल जो होती है आपके बोन को डिस्ट्रॉय का कार्य करती है। इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट को डिस्ट्रॉय करने लगती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो होती है बोन बनी होती है और उससे धीरे धीरे डिजेनरेट करने लगती है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इसमें पूछा है वेट ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, यानी जो यूट्रस होता है, यूट्रस को गर्भाशय बोलते हैं हिंदी में, उसका जब वह प्रेग्नेंट नहीं होती कोई फीमेल तो उसका वेट कितना होता है, वज़न कितना होता है? जब गर्भाशय में कोई भी भ्रूण या प्रेगनेंसी ना हो तो उसका वज़न कितना होता है? तो उसका वज़न होता है 50 ग्राम्स। ये एनसीईआरटी में
नहीं दिया है, एनसीईआरटी का बाहर है। तो गाइज आप इसे बिल्कुल ही नोट करके जाना, छोड़ना बिल्कुल भी मत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि साइज ऑफ नॉन प्रेग्नेंट, उसमें पूछा था जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है उसमें क्या पूछा था, उसमें पूछा था आपका वेट, लेकिन इसमें क्या पूछ लिया है, साइज। साइज नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इज़ द अडल्ट इज़ अबाउट, सारा बताना है, लेंथ बनाना है, विड्थ बनाती है और थिकनेस बतानी है। इसमें बताना है कि जो आपका नॉन गर्भाशय जो होता है उसका लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बतानी है। पहले बात बता दूँ, ये यूट्रस जो होते हैं अपवर्टेड पियर शेप होता है, या बोले तो उल्टे नाशपाती के आकार का होता है, जिसका साइज जो होता है 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर होती है, जिसकी लेंथ होती है 7.5, जिसकी विड्थ होती है 5 एंड थिकनेस होती है 2.5। तो राइट ऑप्शन ऑफ दी डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। ये लिखा है द यूट्रस इज़ होलो पियर शेप्ड होता है, अपवर्टेड पियर शेप होता है यानी उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। जो थिक मस्कुलर वॉल होता है यंग मल्टीपल एडल्ट, यानी जो एम्ब्रॉय होता है वो इसके अंदर अपना न्यूट्रिशन मतलब 9 मंथ के लिए इसमें सर्वाइव करता है। पोजीशन क्या होती है, एंटी वर्जन होता है यानी लीन फॉरवर्ड की तरह होता है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि ये बीएससी नर्सिंग में ही आएगा, ये आपके नीट, बीएससी नर्सिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। इसमें पूछा है कि एट विच टेम्परेचर ऑफ सक्सेसफुल स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस। इसमें बताना है कि जो आपके शुक्राणु बनते हैं उसके लिए टेम्परेचर क्या होता है। बॉडी ऑप्शन ये देख लेते हैं, एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल गलत है गाइस, क्योंकि जो आपकी स्क्रोटम होती है जहाँ पर आपके टेस्टिल प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर बिलो दी बॉडी होता है यानी बॉडी से कम होता है। 10 डिग्री अबोव द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल ही गलत बात है। 3 डिग्री बिलो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। जो हमारे स्पर्म होते हैं वे टेस्टिस में बनते हैं। टेस्टिस एक थैलीनुमा संरचना बोलते हैं, स्क्रोटम जिसे स्क्रोटम बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं वर्षणकोश। इसमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर शुक्राणु बनते हैं, और शुक्राणु बनने के लिए, स्पर्म बनने के लिए 3 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से। वही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है द पार्ट ऑफ स्पर्म विच कंटेन इज डीएनए। स्पर्म का वह पार्ट बताना है जिसमें, इसमें बताना है कि द पार्ट ऑफ स्पर्म विच कंटेन इज डीएनए। उस स्पर्म जो अभी हमने पिछले पढ़ाई के वर्षणकोश में बनता है उसमें बताना है कि जो आपका स्पर्म होता है उसके कौन से पार्ट में डीएनए प्रेजेंटेड होता है। तो गाइस टेल में नहीं होता है, लेग्स तो उसमें होती नहीं है, बॉडी नहीं हो, इसमें भी डीएनए नहीं होता है। बॉडी में मिडल पीस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और हेड में होता है आपका स्पर्म। हेड जो होता है स्पर्म के डीएनए प्रेजेंटेड होता है हेड के अंदर, तो ऑप्शन विल बी डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा है कि एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की एज कितनी होती है इन फीमेल अप्रोक्सीमेटली, यानी फीमेल जो होता है उसके अंदर प्यूबर्टी की एज कितनी होती है। प्यूबर्टी की एज 13 ईयर होती है, सही बात है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। 16 ईयर नहीं होती, 25 नहीं होती, 7 ईयर तो बिल्कुल नहीं होती, तो ऑप्शन विल भी ए आंसर चला जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11 क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन अकर, वो बताना है जिसमें वो मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी की वह साइकिल बतानी है जिसमें आपका ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन कौन सी होता है, ओव्यूलेशन होता है प्रोलिफरेटिव फेज में होता है। इसके अंदर क्या होता है, आपका ओव्यूलेशन होता है 14 डे पे, 14 डे पे होता है। तो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ द फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटरी फेज। इट अकर फ्रॉम डे 1 to 14। 14 डे पर क्या होता है, आपका ओवुलेशन होता है जिसमें सेकेंडरी ओसाइट रिलीज़ होती है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज़ होती है, और जब ये स्पर्म के कॉन्टैक्ट में आती है तो इसे फिर ओव्यूम कहा जाता है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनोपॉज मीन्स। मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज इज नथिंग बट एमसी का रुकना, एमसी का रुकना होता है। मेनोपॉज में क्या होता है, जब फीमेल की एज ज़्यादा हो जाती है तो ओल्ड एज आ जाती है तो एमसी जो होती है रुक जाती है, जिसे बोलते हैं मेनोपॉज। ओवुलेशन गलत बात है, स्टार्टिंग ऑफ एमसी गलत बात है, क्रीजिंग ऑफ एमसी बिल्कुल सही बात है, मीटिंग उसमें गलत, तो ऑप्शन विल बी सी हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, पूछा है द हार्मोन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन ऑफ द फॉलिकुलर इज। क्या? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नीट में भी कई बार आ चुका है और बेस नर्सिंग में भी कई बार आ चुका है। इसमें डिफरेंट लैंग्वेज कर देते हैं बट क्वेश्चन सेम होता है। इसमें बताना है कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑप्शन हो चल जाएगा 2। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान लो तो आप एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है और ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आया है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल पढ़ के जाना, छोड़ना मत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 14 पर। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। इसमें पूछा है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का होता है। येलो कलर के टाइम क्या होता है, इसे एक हार्मोन स्टिमुलेट करके रखता है, यानी मेंटेन करके रखता है। उस हार्मोन का नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, एलएच की फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओस्ट्रोजोन गलत है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग गलत है और प्रोजेस्टेरोन गलत है, तो ऑप्शन विल भी ये आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, फंक्शन ऑफ द हार्मोन। फंक्शन बताना है कि HCG हार्मोन का, इसका फंक्शन क्या होता है। सीक्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बिल्कुल ही गलत बात है। इट स्टिमुलेट द कॉर्पस ल्यूटियम टू द कंटिन्यूस सीक्रेट द प्रोस्टेन एंड ओस्ट्रोजन, बिल्कुल सही बात है। सीक्रेशन ऑफ LH गलत होता है, इंडक्शन ऑफ गलत होता है। ये HCG जो होता है एक ऐसा हार्मोन होता है जो आफ्टर दी प्रेगनेंसी के बाद ही रिलीज होता है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन पूछा है द pH ऑफ वेजाइना। 16 क्वेश्चन कहता है कि द pH ऑफ वेजाइना इज बिटवीन। जो pH होती है वेजाइना की वो कितनी होती है, तो pH ऑफ वेजाइना होती है 3.8 to 5.0। ये मान लो आप एसिडिक होती है, क्योंकि अगर 7 से कम होती है pH, 7 से कम होती है pH तो आपका एसिडिक होता है। तो वही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 17। इसमें पूछा है द वॉल ऑफ यूट्रस आर एस्केप्ड। इसमें से बताना है कौन सी यूट्रस की वॉल नहीं है। यूट्रस की 3 वॉल होती है, पेरीमेट्रियम होती है, सही है, मायोमेट्रियम होती है, सही है, एंडोमेट्रियम होती है, सही है, लेकिन एंडोकार्डियम नहीं होती। ये यूट्रस की वॉल नहीं होती है। गाइस, यूट्रस से कई क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 में डायफ्राम इज। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम मैंने आपको कल भी बताया था, जो लास्ट पार्ट आया था उसमें भी आपको बताया था मैंने, जो ब्रीथिंग ऑफ एक्सचेंज का पार्ट है, इसमें से ये डायफ्राम आता है। डायफ्राम आपके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो ये एक बोन नहीं है, ये बॉडी कैविटी भी नहीं है, बॉडी वेसल्स नहीं है, ये एक मसल है जो आपके कॉन्ट्रैक्शन होता है इंस्पायरेशन के टाइम और रिलैक्सेशन होता है आपके एक्सपायर्ड के टाइम। जब सांस लेते हैं तो ये सकुंचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब सांस छोड़ते हैं तो रिलैक्स होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम हेपारिन एंड हिस्टामिन आर सीक्रेटेड बाय। यानी एंजाइम जो हेपारिन होता है, हिस्टामिन होता है, उसे कौन सीक्रेट करता है? उसे सीक्रेट करती है आपकी मास्ट सेल। मास्ट सेल सीक्रेट करती है इसको। ये मोस्ट ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसे बिल्कुल याद करके जाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है पिन्ना ऑफ द एयर इज़ फॉर्म्ड बाय। पिन्ना जो होता है आप किससे बना होता है, यानी जो कान का एक्सटर्नल कार्न हो जाता है उसके बाहर जो स्ट्रक्चर होती है उसे पिन्ना कहते हैं, एयर पिन्ना। जो वो किसका बना होता है?
गाइस वो बोन का तो बिल्कुल नहीं बना होता। क्यों नहीं बना होता? क्योंकि उसके अंदर मोमेंट होता है और अपनी जब उसे कॉन्ट्रैक्शन करते हैं या खींचते हैं, इलास्टिसिटी देते हैं, तो वो अपने साइज को रिगेन कर लेता है। वह हाइलिन कार्टिलेज का नहीं बना होता है, वह इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, यानी खींचने वाली अस्थि का बना होता है, जो कि खींचने के बाद अपने साइज को रिगेन कर लेता है। तो गाइस ये आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप इसे छोड़कर बिल्कुल मत जाना। ये बायोलॉजी का सेकंड पार्ट 2 है, और जिस विषय में आपको वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।